आईपीएल 2025 की दोस्तों सीरीज चालू होने वाली है और आप सबके मन में एक जिज्ञासा फिर से जाग गई है कि कैसे भी करके इस आईपीएल 2025 में भाई हमको कम से कम एक ग्रैंड लीग तो जीतनी है और अपना ग्रैंड लीग का सपना पूरा करना है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप 49 रुपये लगाकर आसानी से 1 से 1.5 करोड़ रुपए पहली रैंक आकर जीत सकते हो। लेकिन जितने आसानी से मैंने बोल दिया, शायद आपको लगता होगा ये 1 करोड़ रुपए जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 49 रुपये लगाकर अगर जीता जाता है तो हर कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको वो 2 से 3 गलतियां मैं आपकी बताने वाला हूं जो आप लोग हर एक मैच में टीम लगाते समय करते हो। और ध्यान रखना, मैं कोई सिलेक्शन परसेंटेज वाला आपको तरीका नहीं बताने वाला जो आपको दुनिया बताती है कि भाई 30 से 40% जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हो उन प्लेयर्स को अपनी टीम में रख लो, आप जीत जाओगे। भाई ये मैं फर्जी तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और अगर मुझको ये बताना भी होगा तो मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिरकार इन प्लेयर में से कौन से प्लेयर को रखना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हर एक मैच में 40% के आसपास कम से कम 7 से 8 प्लेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वुमेन्स मैच को छोड़कर। ठीक है, मेंस वाले मैच देखोगे 7 से 8 प्लेयर आपको आसानी से नजर आ जाएंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40% के आसपास होगा। लेकिन उन 7 से 8 प्लेयर में से 2-3 खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड होते हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई इन 8 प्लेयर में से ये 2 या 3 खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं। इसका भी मैं आपको विथ लॉजिक बताऊंगा कि आखिरकार क्यों होने वाले हैं 2-3 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कैसे बनाना चाहिए स्मॉल लीग में, साथ में ग्रैंड लीग में। मेन फोकस इस वीडियो के ऊपर हमारा ग्रैंड लीग के ऊपर, ठीक है। तो आप ग्रैंड लीग का ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाने हैं, क्या ट्रम्प कार्ड प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनानी चाहिए, और कौन सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से मैच में ग्रैंड लीग हमें खेलनी चाहिए। क्या करते हैं कई सारे लोग हर एक मैच में ग्रैंड लीग खेलते हैं, ठीक है, और इतने लंबे लॉस में जाते हैं, इतने लंबे लॉस में जाते हैं कि मुझे लगता है कि अगर वो 2 ग्रैंड लीग भी अपनी जीत जाए ना अपने जीवन में, तब भी उनका कर्जा नहीं उतरेगा। ठीक है, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिलेक्टेड मैच में ग्रैंड लीग खेलोगे भाई, एक तरफा जीतोगे, ये तुम्हारा भाई दावे के साथ बोल सकता है। और दावे के साथ बोल क्या सकता है, मैं आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा, टीम बनाकर दिखाऊंगा, साथ में पूरे लॉजिक आपकी क्लियर करूंगा, जिससे आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ और अपनी लाइफ में अपनी ग्रैंड लीग के सपने को पूरा कर पाओ। अब देखो भाइयों, सबसे पहली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा, कल भी एक बंदे ने मुझसे टेलीग्राम चैनल पर नीचे कमेंट करके पूछा था, टेलीग्राम पर जो बॉट बनाया हुआ है उसमें पूछा था कि क्या भाई काफ़ी सारे उसके सामने ऐड आते हैं, तो क्या हमें ग्रैंड लीग के लिए किसी भी बंदे को पैसा देना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगा, ग्रैंड लीग के नाम पर आप किसी भी बंदे को पैसा ना दो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पैसा दोगे तो भाई आप इतने बड़े मूर्ख आदमी हो कि भाई आप समझ लो कि आप और ज़्यादा लंबे लॉस में जाने वाले हो। ठीक है, जो भी बंदा आपसे ग्रैंड लीग के नाम पर पैसा मांगता है और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ग्रैंड लीग जितवा दूंगा, मुझे 200 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 5000 रुपये दे दो, भाई सबसे पहले उसे इतनी गाली दो, इतनी गाली दो कि वो अपने आप अपना मुंह शांत कर ले। क्योंकि एक बात आप खुद ध्यान रखो, जो बंदा आपसे 5000 रुपये मांग रहा है ग्रैंड लीग के नाम पर और आपको जितवाएगा वो 1 करोड़ रुपये वाली ग्रैंड लीग, भाई वो अपने आप खुद ही ग्रैंड लीग क्यों नहीं जीत जाता। 5000 रुपये में आपको 1 करोड़ रुपए क्यों जितवाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले बता रहा हूं, ग्रैंड लीग के नाम पर किसी को भी 1 रुपया भी अपना नहीं देना है। ठीक है, ग्रैंड लीग के नाम पर किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, जो भी मांगे सीधा सीधा गाली देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि ये सारे लोग फर्जी होते हैं और अपना ग्रैंड लीग का सपना आप लोगों के जरिए 2-2, 4-4, 5,000 रुपये लेकर कर लेते हैं। ठीक है, वो ग्रैंड लीग कभी जीतते नहीं है, लेकिन आपके जरिए उनका सपना पूरा हो जाता है। बस मेरी आपसे इस वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट है, देखो आपका भाई आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लेता है, ठीक है, ना ही आपसे कुछ मांगता है। सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए होती है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सच्चाई के साथ हमेशा बने रहो और आपका ध्यान इधर उधर भटके ना और आप अच्छे तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ पाओ। और ऐसी जो ग्रैंड लीग की टिप्स एंड ट्रिप्स वाली वीडियो है वो आपका भाई समय समय पर जब लाए तो आपको उनके बारे में पता चल सके। इसलिए भाई नोटिफिकेशन बेल को भी यहाँ पर ऑन कर लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन हो जाना, जहाँ पर हर एक मैच के ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस मैच में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं उस मैच की बता रहा हूं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की टीम, आपको हर एक चीज़ हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती है। तो जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर से हो जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और देखो टेलीग्राम से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भाई डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग भाई यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे और भाई सर्च करके वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, किसी फेक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर
उनसे पैसे मांगे जाएंगे, वो पैसा दे देंगे भाई, फिर वो लॉस में जाएंगे। इसलिए अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ही ज्वाइन होना है, ताकि आप भटको ना और आप सही जगह पर पहुंच सको, ठीक है। बाकी जितनी भी मुझको आपको गाइडेंस देनी थी मैंने दे दी है। अब बात करते हैं आखिरकार ग्रैंड लीग में कौन कौन से मैचेस को खेलना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, ठीक है। सिलेक्टेड में भी सिलेक्टेड आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर कैसे चुनने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, किसी भी मैच को खोलो पहले आप उस मैच को ओपन करो। जैसे कि हमारे सामने जो भी मैच है ये वुमेन्स वाला मैच है, इसी को ओपन कर लेते हैं। आप किसी भी मैच में स्ट्रिक को लगा सकते हो, किसी भी मैच में, चाहे T20 का मैच हो, चाहे ODI का मैच हो, चाहे मेंस का मैच हो और चाहे वुमेन्स का मैच हो, किसी भी मैच में ये ट्रिक काम करेगी। आप इस ट्रिक से आसानी से ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। सबसे पहले भाई देखो, आप जिस भी मैच को खेलने जा रहे हो उस मैच के बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो ये जो तरीका है आपको थोड़ी सा टफ लग सकता है, थोड़ी सा कठिन लग सकता है, लेकिन भाई ध्यान रखना, जिनको ये तरीका पता है भाई वही लोग 10% लोग ग्रैंड लीग में आते हैं और वही 10% लोग ग्रैंड लीग जीत कर जाते हैं, ठीक है। बाकी तो सारे 49 रुपये लेकर जाते हैं वापस अपने, और कुछ लोगों का तो वो भी वापस नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो भाई जिस भी मैच को आप खेल रहे हो सबसे पहले आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सा प्लेयर कैसा है, कितना रन बना सकता है, कितने विकेट ले सकता है, कितने ओवर वो कराता है और कितने नंबर पर बैटिंग करता है, और कितने अगेंस्ट में इसके प्लेयर ऐसे हैं जो इसको कई बार आउट कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो ग्रैंड लीग खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करें जो होते हैं आपके लिए, तो भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपको सिलेक्टेड मैच ही ग्रैंड लीग के लिए खेलने हैं। स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ। ग्रैंड लीग में आपको सिलेक्टेड मैच ही खेलने हैं। जैसे मैं सबसे पहले मैचेस की बात करें तो वुमेन्स वाले जो मैच होते हैं उनमें ग्रैंड लीग जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अब आप बोलोगे भाई वुमेन्स वाले मैच में ग्रैंड लीग कैसे जीतना आसान होता है, तो भाई मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। जैसे कि वुमेन्स वाला मैच अगर आप देखोगे तो वुमेन्स वाले मैच में एक चीज़ होती है, पता है क्या है? चलो मैं आपको एक टीम दिखा देता हूँ ग्रैंड लीग की। पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, कुछ आपको मैचेस की टीम दिखा देता हूँ ताकि आपको अपनी टीम बनाने में आसानी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो गुजरात का मैच है और दिल्ली का मैच है, इसी मैच को उठा लेते हैं, ठीक है। इस मैच में आप देखो ग्रैंड लीग की टीम, देखो सिलेक्शन परसेंटेज पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन परसेंटेज को थोड़ी सा समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप टीम बनाने में आसानी हो। इस टीम को देखोगे आप तो बेथ मूनी आपके सामने, मैग लेनिंग, ठीक है, सैफ अली वर्मा, डॉटन आपके सामने, उसके बाद यहाँ पर जोनासन, अलाइसा गार्डनर, मैरिजन कैप, शिखा पांडे आपके सामने ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भाई प्रत्येक मैच में 90% के आसपास होता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो किसी भी बंदी का उठाकर देख लो, अलाइसा गार्डनर का आप देख लो, ठीक है, 95% सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो जोनासन का देख लो, जोनासन का 92% सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो किसी और प्लेयर को, बेथ मूनी का देख लो, बेथ मूनी का यहाँ पर 93% सिलेक्शन है, ठीक है। चलिए मैग लेनिंग का देख लेते हैं जो कैप्टन है, कैप्टनसी का भी आप देख पा रहे होगे 72% के आसपास सिलेक्शन है, यानी कि ये बिल्कुल सेफ प्लेयर है, ठीक है। मैरिजन कैप का भी आप देख लो, मैरिजन कैप का 80% सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो शिखा पांडे का देख लो, शिखा पांडे का भी यहाँ पर 82% सिलेक्शन है। अब मैंने सिलेक्शन परसेंटेज आपको क्यों दिखाया? आप तो भाई बोल रहे थे कि आप सिलेक्शन परसेंटेज वाली कोई चीज़ नहीं बताओगे। हाँ भाइयों, मैं सिलेक्शन परसेंटेज वाली आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि आपको कौन से सिलेक्टेड मैच खेलने हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपसे बोला है वुमेन्स वाले मैच आपको खेलने हैं, वुमेन्स वाले मैच में आप ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हो, और इसका मैंने जीता जागता आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि कम से कम इस टीम में आप देख पा रहे होगे तो आपके सामने 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाईली है, यानी कि 80-90% लोग ये प्लेयर को अपनी टीम में लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये कॉमन खिलाड़ी है के हिसाब से। अगर आप देखोगे इस टीम में कितने ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं तो 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, हरलीन देओल, मेघना सिंह, उसके बाद मिन्नू मनी, सिर्फ 3 ही ट्रम्प प्लेयर हैं। जहां पर आपको प्रत्येक मैच में 7 से 8 ट्रम्प प्लेयर चुनने होते थे, अब आपको सिर्फ 3 प्लेयर इस टीम में देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, सिर्फ 3 प्लेयर, और 3 प्लेयर में भी आप देखोगे तो हरलीन देओल का भी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हद तक ठीक ठाक था, 44%, ठीक है। उसके बाद अब मिन्नू मनी का देखो इसका कम होगा, 14% के आसपास है, क्योंकि एक हर मैच में फॉर्म नहीं कर पाती है। मेघना सिंह को भी आप देखोगे तो 5% के आसपास सिलेक्शन है। देखो वुमेन्स मैच में ग्रैंड लीग जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? यही है कि आपको कम से कम ट्रम्प कार्ड प्लेयर चुनने होते हैं। बाकी पूरी टीम देखो आप,
पूरी टीम जो है पूरी सेफ टीम है। 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनको सभी लोग अपनी टीम में लेकर चल रहे थे। सिर्फ 3 प्लेयर की वजह से आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा दूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो गए हों। अगर आप देखोगे, हाँ, 1-2 प्लेयर आपको भाई ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम था, मतलब काफ़ी कम भी था और काफ़ी ज़्यादा भी था, और वो बंदे आपको फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। अगर हम काफ़ी कम की बात करें तो आप देख पा रहे होगे, कम में आपको सिर्फ 1 ही 2 प्लेयर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस मैच में जोमना रेडग्यूज खेल रही थी, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद तनुजा कनमार, प्रिया मिश्रा और साथ में फोवी लिचफील्ड, ये 4 प्लेयर ऐसे थे जो इस मैच से बाहर थे। ठीक है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो ग्रैंड लीग में जीतने का सबसे मेन कारण आपके सामने ये है कि आपको सिर्फ 2 से 3 प्लेयर के ऊपर रिस्क लेकर आप ग्रैंड लीग को आसानी से जीत सकते हो। ठीक है, वुमेन्स वाली मैच की बात कर रहा हूं, और यहां पर आप देखोगे 8 प्लेयर टीम में आपको वो देखने को मिले हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को। और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप देखोगे तो ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन किया गया है जो बिल्कुल सेफ पैक है। अगर आप मैग लेनिंग को देखोगे, मैग लेनिंग का सिलेक्शन परसेंटेज 72% है, कैप्टन है इस टीम इस मैच में। ठीक है, उसके बाद आप डॉटेंग को देखोगे, डॉटेंग का 91% सिलेक्शन है, 91%, और ये भाई इस मैच की वाइस कैप्टन है। यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर भी आपको रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है वुमेन्स मैच में। तो वुमेन्स मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच होते हैं ग्रैंड लीग जीतने के लिए। सिर्फ आप 2 से 3 प्लेयर के ऊपर रिस्क लेकर, ठीक है, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल सेफ बनाकर आप आसानी से ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। और मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मैच को आप उठाकर देख लो वुमेन्स वाले मैच में। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको 1-2 मैच और दिखा देता हूं, जैसे कि इस मैच को देख लो। ठीक है, बेंगलुरु वाला मैच है और आपके सामने गुजरात वाला मैच है, सॉरी दिल्ली वाला। ठीक है, अगर आप इस मैच में देखोगे ड्रीम टीम क्या रही थी, तो मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखा देता हूं। आपके सामने वाइस कैप्टन कौन है? जेस जोनासन, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 91% के आसपास है। कैप्टन कौन है भाई? कैप्टनसी में आप देखोगे सैफाली वर्मा, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 75% के आसपास है। यानी कि एकदम सेफ प्लेयर की तरफ ये टीम जाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बिल्कुल सेफ बनाने होते हैं और भाई ग्रैंड लीग आप आसानी से जीत सकते हो। अब ये 2 से 3 ट्रम्प प्लेयर आपको कैसे लेने हैं, इसके बारे में आगे जब ट्रम्प प्लेयर के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपके सामने मैं आपको कुछ और प्रूफ दिखाता हूँ आपको कौन से मैचेस खेलने चाहिए। देखो, भले ही आईपीएल 2025 चालू होने वाला है, लेकिन आईपीएल में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ग्रैंड लीग खेलते समय हमेशा मैच का पूरा एनालाइज आपके पास होना चाहिए। देखो, बिना एनालाइज किए भाई ग्रैंड लीग की टीम लगाने जाओगे, ग्रैंड लीग खेलने जाओगे, आईपीएल इतनी बड़ी सीरीज है, इतने लंबे लॉस में जाओगे, भाई आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात आपका भाई पूरे 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है, क्योंकि आपके भाई को आज 2 साल होने वाले हैं पूरे फैंटेसी में खेलते हुए, और कितना पैसा कमाया है इसका प्रूफ आप एक बार टेलीग्राम पर देख लो। भाई मैं अपने मुंह से अपनी बड़वाई नहीं करूंगा, लेकिन टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ऊपर मैंने जो पिन है उसमें, मतलब टॉप कमेंट में जो पिन होती है ना टेलीग्राम पर चीज़ पिन करके रखिए, आप जाकर देख लेना। ठीक है, एक तो आप वुमेन्स मैच में खेल सकते हो ग्रैंड लीग। ठीक है, कैसे खेल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं और कौन से मैचेस होते हैं ग्रैंड लीग खेलने के लिए बेस्ट। देखो भाई, ग्रैंड लीग खेलने के लिए सबसे बेस्ट मैच होते हैं T20 इंटरनेशनल। ठीक है, आप बोलोगे क्यों भाई? भाई देखो, T20 इंटरनेशनल में क्या होता है कि आपको देखो, खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी आपके पास काफ़ी सारे रिस्की भी होते हैं और काफ़ी सारे प्लेयर सेफ भी होते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं T20 इंटरनेशनल की, तो भाई आपको सिर्फ उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर भी अगर आप रिस्क लेते हो और साथ में 1 से 2 प्लेयर के ऊपर आप रिस्क लोगे, तो भाई उसमें आप ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप इंटरनेशनल मैच खेलो, ठीक है, T20 का, तो उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, और वो है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, पता है क्या? पिच। ठीक है, पहली बात तो पिच रिपोर्ट, और दूसरी चीज़ आपके सामने होने वाली है प्लेयर्स बैटल। ठीक है, प्लेयर्स बैटल। अब बोलोगे भाई प्लेयर्स बैटल क्या है? पिच रिपोर्ट तो आप समझ गए होगे, पिच के बारे में अच्छी जानकारी है आपको, तो आप आसानी से ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। अगर बॉलिंग को पिच सपोर्ट कर रही है तो बॉलर्स को टीम में ज़्यादा रखो, बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है तो बैट्समैन को ज़्यादा रखो, और अगर ऑलराउंडर मतलब बैलेंस को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, पिच बैलेंस है, बैटिंग प्लस बॉलिंग और ऑलराउंडर सबको हेल्प मिलेगी, तो आप अपनी टीम में बैलेंस बनाकर चलो। सभी प्लेयर्स को अपनी टीम में आप एवरेज मानकर चलो। ठीक है, उसके बाद देखो प्लेयर्स जो बैटल होता है आपके सामने, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लेयर्स बैटल का भाइयों मतलब होता है कि कौन सा प्लेयर किस प्लेयर को कितनी बार आउट कर चुका है। ठीक है, कौन सा प्लेयर किस प्लेयर को कितनी बार आउट कर चुका है, इसका मतलब होता है प्लेयर बैटल। अगर आपके पास प्लेयर बैटल है कि विराट कोहली
ठीक है, विराट कोहली है और सामने मैच होने जा रहा है मान लो ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो नेथन एलिस, ठीक है, नेथन एलिस हो गए। उसके बाद अगर आप प्लेयर्स को देखोगे तो आपको पैट कमिंस दिख जाएंगे, ठीक है। ये प्लेयर मान लो 4 बार आउट कर चुके हैं विराट कोहली को, ठीक है। और इसके अलावा 1-2 प्लेयर और हैं जो इनको कई बार आउट कर चुके हैं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल हो गया, ठीक है। किसी को भी आप समझ लो, मान लो ये प्लेयर 3-4 बार आउट कर चुके हैं। तो भाई बताओ, विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज 90% के आसपास होता है पर मैच में। अब बताओ, ये बंदे 4 बार जब आउट कर चुके हैं इस बंदे को, तो क्या विराट कोहली आज के इस मैच में चलेगा? आप खुद सोचो अपने मन से, भाई मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं, भाई आप खुद सोचो, विराट कोहली आज के इस मैच में चलेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? तो कारण साफ साफ है, 3 बॉलर सामने हैं और 4 बार आउट कर चुके हैं। आज के इस मैच में भी तीनों में से कोई ना कोई एक बंदा इनको चटका देगा। और विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज 90% के आसपास होता है। और अगर आपने एक मैच में इस बंदे को ड्रॉप कर दिया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी भी मैच में, किसी भी इंटरनेशनल मैच में इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। अगर आपने विराट कोहली को अकेले ड्रॉप कर दिया तो भाई आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। यानी कि 10% लोगों की कैटेगरी में तो आप वैसे भी आ जाओगे ग्रैंड लीग जीतने के लिए, ठीक है। इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखना। प्लेयर्स बैटल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि प्लेयर्स के बाकी सारे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ग्रैंड लीग खेलने के लिए इंटरनेशनल मैच तो इंपॉर्टेंट है ही। और इंटरनेशनल मैच क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इनमें प्लेयर्स बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। बाकी जो मैचेस होते हैं उन मैचेस में आपको प्लेयर्स बैटल बाकी खतरनाक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में आपको प्लेयर्स बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है, जहाँ से आप ग्रैंड लीग को आसानी से विन कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेफ बना सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा आप पिच रिपोर्ट के अनुसार बनाओ ग्रैंड लीग में। अगर पिच मान लो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, बॉलिंग में कैप्टन रखो। पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, बैटिंग को कैप्टन रखो। और पिच बैलेंस है तो ऑलराउंडर की तरफ आप सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी में जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी देखो, मैं आपको एक चीज़ और कंसीडर कर दूं, सबसे बढ़िया मैचेस होते हैं ग्रैंड लीग खेलने के लिए सीरीज। अब सीरीज में बात करो, कौन सी सीरीज? जैसे कि आपके सामने आईपीएल हो गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। आपके सामने सबसे पहली सीरीज है आईपीएल, जो आपके लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद देखो बीबीएल आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद पीएसएल आपके सामने है। उसके बाद अगर आप देखोगे पीएसएल के बाद बीपीएल आपके सामने है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ठीक है। ऐसी कई सारी लीग होती है मल्टीपल, ठीक है। T20 एसबी है, काफ़ी सारे मैचेस हैं जिनको आप समझ सकते हो। तो भाई ये लीग में होता क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, लीग्स में सबसे बढ़िया ग्रैंड लीग खेलने का जो चांस होता है वो क्या है? वो सबसे बढ़िया चांस ये है कि इनमें प्लेयर और टीम फिक्स होती हैं, प्लेयर भी फिक्स होते हैं और टीम भी फिक्स होती हैं। अब आप सोच लो, आपको पूरी टीम के अगर प्लेयर पता है, ठीक है, पूरी जो 11 टीम है उन टीमों के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी है, तो आप ग्रैंड लीग कैसे नहीं जीतोगे भाई? आप 10 मैच में क्या करो, जैसे कि मान लो किसी भी सीरीज के 10 मैच होने जा रहे हैं, हालांकि 50, 60, 70 भी मैच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो 10 मैच होने वाले हैं किसी सीरीज की। अब बात करूं, जैसे कि मान लो आईपीएल के 10 मैच होने वाले हैं और आपके सामने टीम है 3, ठीक है। मैं 3 टीम ले रहा हूं। अगर आप 70 मैच को उठाकर देख रहे हो तो फिर आप 10-11 टीम भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो आईपीएल के 10 मैच होने वाले हैं और टीम आपके सामने है 3, ठीक है। 3 टीम आपके सामने, आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें कौन सी टीम स्ट्रांग टीम है और कौन सी टीम वीक टीम है। अगर आपको ये पता चल गया भाई, आप ग्रैंड लीग में 90% तक विन कर जाओगे, ठीक है। स्ट्रांग एंड वीक टीम का कॉम्बिनेशन आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो किसी स्ट्रांग टीम और किसी वीक टीम के बीच में मैच होने जा रहा है, तो मैं बोलूँगा अपनी पूरी की पूरी जो टीम है आप स्ट्रांग टीम के फेवर में बना दो, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी स्ट्रांग टीम के बनाओ, ठीक है। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप स्मॉल लीग के बनाओ, ग्रैंड लीग के भी आप भाई स्ट्रांग टीम के बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को अपनी टीम में स्ट्रांग टीम के रखो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और बाकी देखो, एक चीज़ और बता दूं, जब भी किसी सीरीज के मैच होते हैं ना भाई, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है 10 मैच किसी सीरीज के होने जा रहे हैं, तो उनमें होता क्या है, आपके पास टीम जब फिक्स होती है तो भाई आपको उन प्लेयर्स के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। इनमें होता भी है, टीम फिक्स होती है, प्लेयर्स भी फिक्स होते हैं और साथ में ग्राउंड भी फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज का मैच किसी ग्राउंड पर और कल का मैच किसी ग्राउंड पर, नरसों का मैच किसी ग्राउंड पर। 10-12 स्टेडियम होंगी, उन 10-12 स्टेडियम पर पकड़ बनाकर रखो, ठीक है। अच्छे से पकड़ अगर आपकी है, प्लेयर्स के बारे में जानकारी अच्छे से आपके पास है, भाई ग्रैंड लीग में आप इजीली विन कर जाओगे, कैप्टन वाइस कैप्टन समेत, ठीक है। बाकी देखो, मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, आईपीएल एक बेहतरीन लीग है ग्रैंड लीग खेलने के लिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है इस लीग में
और इस लीग में एक चीज़ होती है, पता है मेन क्या, इस लीग में सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि भाई आईपीएल इंडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, मैं बात करूँ चर्चित है, और लोग क्या करते हैं आईपीएल में भरोसा ज़्यादा दिखाते हैं। बल्कि आईपीएल में बोलूँ, जिनके पास जानकारी है उनके लिए बढ़िया लीग है, जिनके पास जानकारी नहीं है सबसे बेकार लीग है उनके लिए आईपीएल खेलने के लिए। क्योंकि लोगों को जानकारी होती नहीं है, एक से एक जुआरी खेल में आते हैं, ठीक है। ड्रीम 11 को जुआरी मतलब जुआ समझकर ड्रीम 11 को खेलते हैं और बाद में होता है उनका लॉस, और उस लॉस का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई उनके पास जानकारी नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी सही तरीके से बनाओगे, पिच रिपोर्ट को अच्छे तरीके से रीड भी करोगे, प्लेयर्स बैटल भी जानोगे, और साथ में ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी जानोगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। अब बाकी बात करें, देखो ट्रम्प प्लेयर आपको कैसे पता चलेंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि ट्रम्प प्लेयर आप पता कर सकते हो, ठीक है। देखो ट्रम्प प्लेयर पता करने का एक ही तरीका है, वो मैंने आपको बता कर रखा है ऑलरेडी। जैसे इस मैच में आप देख रहे थे, सिलेक्शन परसेंटेज पर अगर आप जाओगे तो सिलेक्शन परसेंटेज पर आपको काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा। ये मैच आपके सामने, इस मैच में आपको बता रहा हूँ ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको कैसे चुनने हैं। देखो ये मैच की लाइनअप्स हैं, यानी कि टॉस और ऑर्डर है। मान लो ये बंदा पहले बैटिंग करेगा, ये सेकंड बैट करेगा, ये थर्ड बैट करेगा, ये फोर्थ बैट करेगा, ये फिफ्थ नंबर पर बैटिंग करेगा, ये सिक्स्थ नंबर पर बैटिंग करेगा। ये आपके सामने टीम है, दोनों टीम में सेम टू सेम चीज़ें हैं। अब इसमें आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर कैसे चुन सकते हो? भाई देखो, ट्रम्प कार्ड प्लेयर चुनने का सबसे पहला एक तरीका है, आप उन प्लेयर को बाहर कर दो जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड होने वाले नहीं है और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40% से कम है। पहले तो आप बाहर कर दो उन लोग को, ठीक है, ताकि आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर चुनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी बरत सको। अब देखो यहाँ से एक प्लेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, संजीवन संजना। ये भाई बंदी आपको 5-6 मैचेस में से एक आध मैच में ट्रम्प कार्ड होती हुई नजर आएगी। अब इसका कारण क्या है, इसका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। जब तक इसकी बैटिंग आती है तब तक टीम 20 ओवर पूरे खेल चुकी होती है, ठीक है। पता चला टीम आए मतलब बैटिंग ही ना आए, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को हमेशा ग्रैंड लीग की टीम में ड्रॉप करके चलो, ना तो वो ट्रम्प कार्ड की सूची में आते हैं और ना ही वो भाई यहाँ पर फ्लॉप प्लेयर की सूची में आते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से भी पॉइंट देते नहीं है। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, फ्लॉप प्लेयर आप समझ सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इन प्लेयर को भाई सबसे धोखेबाज प्लेयर समझता हूं, क्योंकि ये बंदे 90% मैचेस में फ्लॉप होते हैं, 1% मैच में अच्छा खासा फॉर्म करके देते हैं, और उस मैच में फॉर्म करके देंगे जिस मैच में ऊपर के बैट्समैन आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर सोच लो ऊपर के बैट्समैन आउट हो जाते हैं तब इसकी बैटिंग आएगी। अगर इस ट्रम्प कार्ड प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो तो ऊपर के बैट्समैन को कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यही सोचकर रखा है ना कि ये बंदा फॉर्म करेगा, और ये बंदा फॉर्म तब करेगा जब इसकी बैटिंग आएगी, और इसकी बैटिंग आएगी तो भाई ऊपर के प्लेयर का आउट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर ऊपर ऐसे प्लेयर हो जो सिर्फ बैटिंग करते हो और कहीं से पॉइंट देने की कोई गुंजाइश ना हो, तब आप उन प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस मैच में देखोगे तो ऊपर से आपको 4 ऑलराउंडर नजर आएंगे, ठीक है। और 4 ऑलराउंडर जिसमें से 3 प्लेयर तो कम से कम आपको प्रत्येक मैच में फॉर्म करके देंगे ही देंगे, क्योंकि ये बॉलिंग से भी प्लस बैटिंग से भी दोनों जगह से पॉइंट देंगे, तो कहीं ना कहीं से चलने के चांस हैं, ठीक है। तो हमेशा ऊपर से अगर ड्रॉप कर रहे हो तो बैट्समैन को ही ड्रॉप करना, क्योंकि और ऐसे बैट्समैन को ड्रॉप करना जिसके फ्लॉप होने के चांस हो, रिकॉर्ड वगैरह देखो उसकी आप, अगर फ्लॉप होने के चांस है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करो। दूसरा जो प्लेयर को ड्रॉप करने का सबसे अहम कारण है वो पता है क्या है, वो है आपके सामने प्लेयर का पूरे ओवर ना कराना, ठीक है। T20I के मैच में आप सभी जानते हो कम से कम प्लेयर को 4 ओवर पूरे कराना चाहिए, और अगर खास करके डेथ में बॉलिंग करा रहा है तो प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अगर इस मैच में आपको दिखा दूं, सबसे पहले संस्कृति गुप्ता, उसके बाद देखोगे आपके सामने यहाँ पर एक प्लेयर और है प्रिया मिश्रा, और यहाँ पर सिसोदिया। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले 4-5 मैचेस से अपने 1 या 2 ओवर ही पूरे करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, अगर आप देखोगे सिसोदिया का, मैं आपको दिखा देता हूं खोलकर। अगर आप सिसोदिया का देखोगे पिछले मैच में ही अच्छा खासा फॉर्म किया, उससे पहले लगातार मैचेस में ये फ्लॉप होती हुई आई हैं, और फ्लॉप होने का कारण ही यही है कि आपने ओवर नहीं कराती हैं पूरे, ठीक है। बाकी आप देखो आपके सामने प्रिया मिश्रा पिछले 4-5 मैचेस से बिल्कुल तरीके से फ्लॉप है, और कारण सिर्फ एक ही है कि ये अपने पूरे ओवर नहीं कराती हैं, ठीक है। ओवर कराएंगी 2, और जब बंदी 2 ओवर कराएगी तो भाई क्या खाक विकेट लेगी, कम से कम 4 ओवर तो कराए, तब वो आपको लिए 2-3 विकेट निकाल कर दे सकती है। तो एक ये तरीका बेहतरीन है कि भाई जो प्लेयर अपने पूरे 4 ओवर ना कराएं, आप उसे अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आसानी से ड्रॉप करके चल सकते हो।
आप बोलोगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा 4 ओवर बंदी पूरे करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो भाई मैं अपने इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए प्रेडिक्शन वीडियो, जहां पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कौन सा प्लेयर कितना ओवर कराएगा। तो आप वहां से भी पता कर सकते हो। बाकी आप अगर आप प्लेयर्स के बारे में जानकारी रखते हो, प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड देखते हो, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको टॉस के बाद वहां पर भी पता चल जाते हैं। तो ये मैचेस हैं कुछ ग्रैंड लीग खेलने के लिए बेहतरीन मैचेस होते हैं। इस तरीके से आप ग्रैंड लीग में आसानी से विन कर सकते हो। बाकी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर अगर आपको डिटेल से जानना है कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाएं, तो भाई देखो इस चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है GL टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनाकर रखिए, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लो। अगर आपने उस प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख लिया, आपकी जो भी काम की वीडियो है, बैटिंग पिच पर टीम कैसे बनाएं, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाएं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर कैसे चुने, क्रेडिट अप एंड डाउन वाली जो टेक है उसके ऊपर मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप ये सारी वीडियो को देखते हो उसमें से आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको देखना, जितना आपके पास टाइम हो उन वीडियो को देखना। आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, उन वीडियो को आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उनको देखते हो, भाई मैं बोलूँगा इस IPL 2025 में आप ग्रैंड लीग बहुत आसान तरीके से जीतोगे। बस ध्यान रखना किसी को भी ग्रैंड लीग के नाम पर पैसा मत देना, वरना लॉस में ही जाओगे, ठीक है। कहीं से भी कर्जा उठाकर ड्रीम 11 मत खेलना, इतना मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, ठीक है। और अगर आपको किसी मैच में प्लेयर की जानकारी ना हो, उस मैच में ग्रैंड लीग बिल्कुल भी ना खेलो। ये सबसे बड़ी गलती है जो आए दिन लोग करते हैं, तुक्के में टीम बनाते हैं भाई, फिर उनके 49 रुपये भी वापस नहीं आते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, बड़े से बड़े प्लेयर के पर रिस्क लो, ड्रॉप करने पर कभी घबराओ मत, ठीक है। रिस्क टेकर बनो, रिस्क टेकर बनोगे तो भाई पैसा कमाने में टाइम नहीं लगेगा, आसानी से पैसा कमाओगे। लेकिन रिस्क भी सिलेक्टेड प्लेयर पर लेना है, रिस्क ऐसे प्लेयर पर लो जो रिस्क लेने के लायक है। फालतू प्लेयर पर रिस्क लोगे तो भाई क्या करोगे रिस्क लेकर, ठीक है। तो मैंने आपको जो तरीके बताए उससे आप रिस्की प्लेयर को चुन सकते हो, और ऐसे रिस्की प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है उन्हें आप बाहर भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो 1% ही पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।